गायत्री पुलिस साथियों के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। आज हम बीएससी पार्ट 3 का सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें यूनिट नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ कि आपको किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से उसका आपको आंसर देना है। तो एग्जाम में 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में बहुत शॉर्ट आंसर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको 1-2 वर्ड जो भी एक लाइन में उसका आंसर देना होता है। बी पार्ट जो होता है उससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में उसका आंसर देना होता है। और सी पार्ट में पूरा डिस्क्राइब करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ में कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस बिटवीन reducing and non-reducing sugar with example। यानी उदाहरण के द्वारा समझाना, डिफरेंस बताना, अपचायक और अनअपचायक शर्करा क्या है। एग्जाम्पल के साथ अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा जो होती है उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बताया। तो देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युग्मों से मिलकर के बने। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है CHOOY। फिर आगे हमने कार्बोहाइड्रेट्स वे यौगिक होते हैं जिनका जन्म गठन करने पर बहुत सारे पॉलीहाइड्रेट्स, एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। फिर अपन उसमें क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन में के अंदर अलग अलग 3 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। पहला शुगर और नॉन शुगर, दूसरा रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो होती है, मतलब अपचायक और अनअपचायक। किसके आधार पर, उसके भौतिक गुणों के आधार पर 2 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है। अपचायक शर्करा होती है, अनअपचायक। इसके अलावा यूनिट्स के आधार पर, इकाइयों के आधार पर भी इसमें कुछ क्लासिफिकेशन कर रखा है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो जो एग्जाम में सवाल पूछा गया है उसमें ये पूछा गया था कि अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा होती है, उसको उदाहरण के द्वारा डिफरेंस बताना था, अंतर बताना था। तो देखिए, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो रिड्यूसिंग शुगर होती है, अपचायक शर्करा होती है, वो शर्करा है जो टॉलेंट रिएजेंट, फेडिंग रिएजेंट या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है, उसको क्या कर देते हैं, अपचय। ऐसे शुगर क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, अपचयक शर्करा। ये क्या कहते हैं, टॉलेंट रिएजेंट जो अपन ने पढ़ा था। टॉलेंट अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट होता है जो सिल्वर का रजत दर्पण देता है। फैलिंग सॉल्यूशन में फैलिंग A और फैलिंग B सॉल्यूशन अलग अलग। इसी प्रकार
क्षेत्र। तो वे संक्रांत जो टॉलेन अभिकर्मक, फेलिंग अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियम को अपचय कर देते हैं, वो कैसे कहलाते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते। उसमें जैसे एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। दूसरा नॉन रिड्यूसिंग शुगर यानी अनअपचायक शर्करा, वे शर्कराएं होती हैं जो टॉलेन रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अपचय नहीं कर पाती है। ऐसे शर्कराएं नॉन रिड्यूसिंग शर्कराएं कहलाएगी, अनअपचायक शर्करा कहलाएगी। इसका जो एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस यूनिट में से वो है दूसरा, व्हाट इज म्यूटारोटेशन? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है? सिंपल छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज म्यूटारोटेशन? परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन क्या होता है? तो इसमें क्या है कि जो ग्लूकोज होता है उसके दोनों रूप अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक प्रारंभिक ध्रुवण घूर्णन रखते हैं। इनका प्रारंभिक ध्रुवण घूर्णन का कुछ मान होता है जिसको विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है। ये जल युग से बदले हुए क्या हो जाती है? खुल जाती है। जब उसमें वाटर उभय प्रोटीन जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी उपस्थिति में होगा, तो वाटर की उपस्थिति में क्या होता है? जैसे अपन इसके साथ में वाटर ऐड करते हैं, ये अल्फा ग्लूकोज है जिसमें C1 कार्बन पर उपस्थित हुए समूह राइट साइड में अल्फा ग्लूकोज, इसके लिए प्रारंभिक विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान 112 डिग्री। अब जैसे ही इसके अंदर अपन वाटर ऐड करते हैं तो जल के युग रिंग ओपन होती है, खुल जाती है और यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH और इस OH ग्रुप इस कार्बन के साथ जुड़कर और बीच में एक साम्य अवस्था प्राप्त होती है। तो प्रारंभ में जो अल्फा ग्लूकोज है उसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान 112 डिग्री होता है। जल की योग से रिंग ओपनिंग के कारण धीरे धीरे उस घूर्णन कोण का मान घटकर के 52 डिग्री पर आ जाता है। फिर वापस जब जल अणु का विलोपन होता है तो उस जल विलोपन के बाद में जो फर्स्ट कार्बन पर उपस्थित OH समूह रिंग ओपनिंग के कारण इसमें रोटेशन के कारण OH ग्रुप लेफ्ट साइड में अंदर चला गया, जिसके बाद जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा उसके बाद में C1 पर उपस्थित OH समूह यदि लेफ्ट साइड में पहुंचेंगे तो इसको बीटा ग्लूकोज का, इस बीटा ग्लूकोज के लिए विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान 19 डिग्री। तो समय के साथ साथ अल्फा ग्लूकोज होता है उसका प्रारंभिक विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 112 डिग्री से घटकर के 52 डिग्री पर तथा बीटा ग्लूकोज से उसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन 19 डिग्री से बढ़कर के 52 डिग्री पर आकर के ये एक साम्यावस्था प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज के अंदर समय के साथ विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान में होने वाला जो परिवर्तन है इसी को म्यूटारोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एरिथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरियोआइसोमर? एरिथ्रो और थ्रियो विपरीत समावेशी क्या होगा? ये भी पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो इसमें आपको समझाना है कि एरिथ्रियो और थ्रियोडाइट स्टीरियो आइसोमर क्या है। बात करते हैं अपन एरिथ्रियो डाइस्टीरियो आइसोमर की। तो वे यौगिक जिनमें दो असिमेट्रिक सेंटर होते हैं, ऐसा सेंटर यानी ऐसा कार्बन जिस पर चारों एटम या ग्रुप डिफरेंट जुड़े हुए हो, असिमेट्रिक सेंटर या कार्बन कहलाता है। पर समान समूह एक दूसरे एक और स्थित हो एरिथ्रियो पेयर कहलाता है। देखिए एग्जांपल, एक में कंपाउंड गया CH2, नेक्स्ट टू कार्बन C जिस पर उपस्थित OH राइट साइड में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अगला कार्बन जिस पर OH राइट साइड में हाइड्रोजन लेफ्ट CH2। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चार कार्बन युक्त टेट्रासरकरा है। सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन जो कि असिमेट्रिक सेंटर कहलाता है, इस पर उपस्थित समान समूह यदि एक और स्थित है यानी C2 कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप और C3 कार्बन पर उपस्थित OH ग्रुप दोनों राइट साइड में, हाइड्रोजन दोनों लेफ्ट साइड में, तो इस प्रकार का आइसोमर एरिथ्रो आइसोमर। इसका दर्पण प्रतिबिंब ले अपन तो ये D एरिथ्रो और ये L एरिथ्रो, ये दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए ये आपस में क्या कहलाएंगे, इनिशियोमर कहलाएंगे। वे समावेशी जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, वे आपस में इनिशियोमर प्रतिबिंब रूपी समावेशी कहलाते हैं। थ्रियोडाइस्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट जैसे इसी में अपन बात करें, ये जो टेट्रासरकरा है, अलग अलग असिमेट्रिक कार्बन परमाणु पर उपस्थित समान समूह यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित, जैसे C2 कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन राइट साइड में OH लेफ्ट, C3 कार्बन परमाणु पर OH राइट साइड में जबकि हाइड्रोजन लेफ्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OH और हाइड्रोजन अलग अलग असममित कार्बन पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार की जो आइसोमर्स होते हैं उनको थ्रियो आइसोमर कहते हैं। ये जिसमें OH राइट साइड के अंदर है लास्ट कार्बन पर D थ्रियोस और इसका दूसरा जो समावेशी है वो L थ्रियोस। ये भी आपस में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, इसलिए ये इनिशियोमर प्रतिबिंब रूपी समावेशी कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अपन को सवाल पूछा है वो डाइस्टीरियो आइसोमर का विवरण रूपी समावेशी, अर्थात जो संरचना एरिथ्रियो में फर्स्ट और थ्रियो समावेशी की थर्ड, ये आपस में एक दूसरे जो कि दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते हैं, ये डाइस्टीरियो माने विवरण रूपी समावेशी